देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज बीजेपी और कांग्रेस के सियासी दिग्गजों के जीत को लेकर के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। ये सुनना चाहिए। जो अपने आप को भतीजा साबित कर रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। शराब का धंधा करता है वो, सट्टा जुआ खिलवाता है, और क्या है? कैसे लोग बड़े हो सकते हैं क्या? ये हाईकमांड तय करता है। हमेशा ही सबसे राय करके, विधायकों से राय करके, फीडबैक अपना लेके अंतिम निर्णय हाईकमांड। तो ये साफ है कि जनता के मन में बदलाव की जबरदस्त सोच है और अंडरकरंट भी पूरे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, घबरा गई है। शराब बांटना, पैसे बांटना, अपराधी लोगों को संरक्षण देकर जो आम मतदाता है उनको डरा के धमका कर वोट लेना चाहती है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने भारत सरकार के पैसों का भ्रष्टाचार किया है और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने को लेकर इन लोगों के बीच में रस्सा कसी रही और जो वादे किए थे उसको उन लोगों ने पूरा नहीं किया। इन बयानों को सुना आपने, अब इसके पर्दे के पीछे की कहानी को समझिए। ये बयानबाजी क्यों है? सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, ये किस तरीके के डायलॉग्स चल रहे हैं? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और एक से बढ़कर एक बातें निकल करके आ रही हैं। स्नेहलता, मैंने ही पूछा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, उन्होंने एक डायलॉग मारा था। दरअसल चाचा और भतीजे का रिश्ता है। विजय बघेल जो दुर्ग से सांसद हैं, उनके सामने चुनावी मैदान बने, तो मैंने ही उनसे पूछा था कि आप ये कह रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अपने रिश्तों की जो कहानी है लोग दीवार में उकेर रहे हैं और बता रहे हैं अपने बारे में कि हमारा उनसे क्या रिश्ता है। तो उनको भी मैं बता देता हूं, अगर मुझे हराने की बात वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मंच से बोलकर गए हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद चुनाव हार रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये तंज कसते हुए कहा कि विजय बघेल को ये नहीं पता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और रिश्ता तो ये है स्नेहलता, वो उनके चाचा हैं। ऐसे में चाचा को आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने उसी आधार पर कहा। लेकिन जो विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो शराब बांट रहे हैं, वो रात को 1 बजे 1:30 बजे जाकर अपने विधानसभा में शराब पकड़ रहे हैं। इधर रमन सिंह ये कह रहे हैं, रमन सिंह की बात पर इसलिए दम है क्योंकि रमन सिंह ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से करप्शन हुआ है और जिस तरह से करप्शन छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है शहरी मतदाताओं में, वैसे में भूपेश बघेल परेशान है। वो विपक्ष में उनका काम है आरोप लगाना, तो निश्चित तौर पर दावा तो रमन सिंह ये करेंगे ही कि वो परेशान है, सरकार हमारी बन रही है। स्नेहलता, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और अब देखना है कि 3 दिसंबर में जनता का विश्वास क्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी दांव पर लगे हैं, और कौन कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, ये भी जरा देख लीजिए। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके साथ देखिए विजय बघेल, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दुर्ग से सांसद हैं, पाटन विधानसभा सीट से ये प्रत्याशी हैं। अगला चेहरा आप राजेश अग्रवाल का देख रहे होंगे, कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। अंबिकापुर से प्रत्याशी हैं, टीएस सिंहदेव को टक्कर दे रहे हैं। अगला चेहरा रेणुका सिंह का है। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, एसटी के लिए आरक्षित भरतपुर सोहनत विधानसभा सीट है, वहां से ये किस्मत आजमा रही हैं, लड़ाई मैदान में है इनकी। और अरुण साव का भी नाम देखिए, चेहरा देखिए आप, जो कि इस वक्त मैदान में है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अब लोरमी विधानसभा चुनाव से जीत की उम्मीद में हैं। जनता डिसाइड करेगी। अगली शक्ल, अगला चेहरा जो है नारायण चंदेल का है, जो आप उधर देख रहे हैं कॉर्नर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। जांजगीर चांपा विधानसभा सीट से लगातार 6ठी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो वो चेहरे हैं जो बीजेपी की ओर से। कांग्रेस की ओर से कौन कौन है देखिए जरा मैदान में। भूपेश बघेल, यहां से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये बड़ा चेहरा है, ये नाम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, ये भी है मैदान में। प्रदेश के डिप्टी सीएम, 2008 से अंबिकापुर के विधायक भी रहे हैं। अगला चेहरा है डॉक्टर चरण दास महंत का, ये भी विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और साक्ती सीट से चुनावी मैदान में है। अगली शक्ल जो आप देख रहे हैं वो एकदम कॉर्नर में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। तो अब रुख करेंगे ज्ञानेंद्र का, और अब दिग्गजों की माफ कीजिएगा ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से दिग्गजों की साख दांव पे लगी है और आज इन सीटों पर वोट हुआ है, क्या लग रहा है? कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है स्नेहलता, पानी पी लीजिए। आप एक सांस में बोलती हैं, खांसी आना लाजमी है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, टीएस सिंहदेव हों या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों या ताम्रध्वज साहू हों या रमन सिंह हों, आपको बयानों पर
थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि रमन सिंह लगातार ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कहकर गए हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं। रमन सिंह के बारे में बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं भूपेश बघेल कि इस बार तो रमन सिंह अपनी सीट बचा लें। प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साह, और लोरमी की जिस सीट की आप बात कर रही थी वहां मामला फंस गया था। अब जब प्रदेश अध्यक्ष का फंस जाए, दीपक बैज हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, टीएस सिंहदेव के सामने राजेश अग्रवाल है, कह रहे हैं शहरी मतदाता नाराज हैं। तो ये सब जितने भी दिग्गज हैं तो एक दूसरे पर तंज इसलिए कस रहे हैं, आरोप इसलिए लगा रहे हैं, कह इसलिए ऐसा रहे हैं क्योंकि अगर प्रधानमंत्री स्नेहलता ऐसा कह दें छत्तीसगढ़ की सभा में आकर कि इस बार तो मुख्यमंत्री की सीट नहीं बच रही है, तो प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। अगर रमन सिंह के बारे में ये कह दिया जाए कि रमन सिंह इस बार अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं और 10 दौरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हो जाए तो इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। तो ये केवल सियासी बयानबाजी है। 3 तारीख जब तक नतीजे ना जाएं तब तक दिग्गजों की किस्मत का फैसला हम और आप यहां बैठकर खड़े होकर नहीं कर सकते। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ज्ञानेंद्र, वही छत्तीसगढ़ में दिग्गजों ने जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, सीएम भूपेश बघेल ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट किया, वो तस्वीरें आई। तो वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के अलावा बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भी वोट किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। और ऐसी तस्वीरें इन बूथ से आई जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही अपील की लोगों से। और छत्तीसगढ़ में किस तरफ से अगर बात करें कि लोगों ने घर से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम रुक करेंगे ग्राउंड का कि अब ये समझा जाए ज्ञानेंद्र से कि आखिरी घंटा बचा है, जिसने जितनी मेहनत करनी होगी जनता ने अब उस पर अपना मुहर लगा दिया होगा। लेकिन किस तरीके का आज रहा रुझान, जनता से बात करने पे किस तरीके की गर्माहट या चुनाव को लेकर कोल्ड सिचुएशन महसूस की? मैं आपको मोटी मोटी पिक्चर बता देता हूं और एबीपी न्यूज़ के जो दर्शक हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि किस तरफ रुझान जा रहा है। मुझे लगता है कि जब तक वोटिंग हो तब तक हमको इस फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए कि किस तरफ रुझान है। लेकिन हाँ, 2 चीज़ है जो किस पार्टी के पक्ष में मजबूती है और किस पार्टी के पक्ष में मजबूती, 2 चीज में बताता हूं आपकी। कांग्रेस की मजबूत पहलू क्या है? कांग्रेस में भूपेश बघेल ने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ धान और किसान का एक चेहरा बन गए हैं, वो उनका एक मजबूत पक्ष है। दूसरा, एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए 22 लोगों का इन्होंने टिकट काट दिया। तो ये कांग्रेस का मजबूत पक्ष है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो हमने टिकट काट दिया। और धान किसान, उसके अलावा बीजेपी का मजबूत पक्ष मैं आपको क्या बता रहा हूं कि बीजेपी का मजबूत पक्ष ये है कि लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट के तहत चुनाव लड़ना जो बीजेपी की शैली है। दूसरा, धान पर ये बहुत पीछे थे। 3100 रुपया कह दिया कि हम धान का देंगे, 500 सिलेंडर गैस कह दिया कि हम देंगे, 10 लाख रुपए का इलाज करने। तो जो घोषणा पत्र का एक वो होता है ना कि घोषणा पत्र देखिए किसका कितना लालच दे रहा है, तो इसको बहुत समान कर दिया है बीजेपी ने। तो ये पहलू है, इसके आधार पर जनता तय करेगी। लेकिन थोड़ी अगर एज की बात आप कहेंगी तो मैं पिछले 5 साल के अनुमान के मुताबिक ये कह सकता हूं कि कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपनी स्थिति थोड़ी मजबूत बनाई है। जनता से भी बात करने से ये पता चल रहा है। तो जन के मन में क्या है ये तो बात करने से पता चल रहा है, लेकिन वाकई खुल करके सामने आएगा 3 दिसंबर को। शुक्रिया ज्ञानेंद्र, बहुत शुक्रिया। ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, जनता के बीच, दर्शकों के बीच पहुंच गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।